नमस्कार मित्रों। इस क्लास में हम करंट अफेयर देखने वाले हैं। राजस्थान का पूरा एक महीना हम देख लेंगे करीब 1 घंटा में। और इसमें घटनाएं रहेगी अप्रैल महीने की और मई 2025 का करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, फोर्थ ग्रेड, कॉलेज एपी, अन्य कोई भी परीक्षा है जो राजस्थान, पटवार, पुलिस सभी के लिए उपयोगी रहेगी। तो ट्रिक से भी हम प्रयास करेंगे कि चीज़ें आपको याद रहें। तो सबसे पहले हम खेल परिदृश्य देख लेते हैं, खेल से संबंधित जो भी घटनाएं घटी हैं पिछले इस एक मंथ में। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कबड्डी की। कबड्डी नाम लेते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए वो कबड्डी कबड्डी ऐसे खेलते हुए जाते हैं। तो सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप यानी पूरे भारत की राष्ट्रीय, जिसमें स्टेट के खिलाड़ी आते हैं सभी स्टेट के। तो नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो ये राजस्थान से बाहर बिहार में हुई। ठीक है, कबड्डी कब? तो ये अप्रैल में। कहाँ? बिहार में। अब राजस्थान ने कौन सा स्थान जीता? पहला स्थान जीता, हरियाणा को हराकर। वैसे तो क्या होता है, हरियाणा का टॉप में नाम है कुश्ती में, कबड्डी में, परंतु राजस्थान ने हरियाणा को पराजित कर दिया। बालिका टीम ने, अपनी जो बालिका टीम है, उसने कबड्डी में फर्स्ट स्थान, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। याद रह जाएगा आपको। क्लियर? ठीक है, बालक टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया था, परंतु बालिका टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर 20। अंडर 20 का मतलब 20 साल की एज से कम, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। तो ये है कुश्ती। कुश्ती आप जानते ही हैं, कुश्ती पहलवान कुश्ती भिड़ते हैं। तो कुश्ती ये इसलिए बता रहा हूँ कि कबड्डी कुश्ती कंफ्यूजन, भूल गौर नहीं करोगे ना तो आपके मिक्स हो जाएगी चीज़ें। तो कुश्ती जो है वो कोटा में हुई, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई कोटा में। तो आप इसे याद रख लो कि भाई कोट पहनकर कुश्ती भिड़ी। कोट पहनकर कुश्ती भिड़ोगे तो हार जाओगे। तो हमें इसमें क्या हुआ, राजस्थान इसमें कोई ज़्यादा स्थान प्राप्त नहीं मिला, पहला स्थान हरियाणा को मिला। तो कुश्ती में हरियाणा, कबड्डी में राजस्थान। कौन से वाले? अंडर 20 और ये वो। आगे, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव दत्ता है। अगली प्रतियोगिता हुई कैरम की। कैरम जानते ही हो, कैरम गोटियां कैरम खेलते हैं। मैं भी कैरम का अच्छा खिलाड़ी हूँ अपने स्तर पे, तो यानी अपने लोकल स्तर पे। तो राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन टोंक में हुआ। कहाँ हुआ? टोंक में। तो कैरम में क्या होता है, जैसे बच्चे खेलते हैं तो लोग टोक देते हैं ना, कह रहे कैरम मत खेलो टाइम खराब हो रहा है। तो टोंक ऐसे याद रख ले, कैरम टोंक। अब कौन जीता? जयपुर के हैं फजल अहमद। तो फजल अहमद जो है ये कैरम के चैंपियन बन गए। क्लियर? तो कैरम प्रतियोगिता हुई टोंक में, कुश्ती हुई कोटा में, कबड्डी हुई बिहार में। तो कबड्डी में राजस्थान का पहला, ठीक है, कैरम में भी राजस्थान ने जिसमें जीत लिया है। अगला है लक्षिता महलावत। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो लक्षिता महलावत, तो लक्षिता ने अपना लक्ष्य हासिल किया। कौन सा? डिस्कस थ्रो में। डिस्कस थ्रो क्या होता है? वो हाथ में एक तस्तरी होती है, उसको फेंकते हैं। ठीक है, तो इसमें कांस्य पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके बन सकता है कि भी लक्षिता ने कौन सा पदक? कांस्य। किस में? डिस्कस में। तो ये सब एथलेटिक्स में ही आती है ये सारी चीजें। तो एथलेटिक्स नाम भी आ जाए तो भी। तो जयपुर की है लक्षिता। सऊदी अरब में प्रतियोगिता हुई थी, कौन सी? एशियाई, यानी पूरे एशिया के खिलाड़ी आए, भारत, अन्य पड़ोसी देश। अंडर 18, अंडर 18 में, अंडर 18 में। तो उसमें क्या हुआ कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यह पदक जीता। तो लक्ष्य ने कौन सा पदक? कांस्य। किस में? एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में भी क्या? तो डिस्कस थ्रो। ठीक है, कौन सा? एशियाई। एशियाई एथलेटिक्स लक्षिता डिस्कस। अब देखो, ये फोटो भी है, आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देते हैं। जैसे ये लक्षिता है, इंडियन एथलेटिक्स, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, 6th एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप, ब्रॉन्ज मेडल इसने जीता है। लक्षिता महलावत डिस्कस थ्रो में 41.30 मीटर इसने फेंका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लक्षिता। आगे हम देखते हैं। तो लक्षिता याद रह जाएगा आपको, लक्षिता ने लक्ष्य हासिल किया, कांस्य पदक और डिस्कस थ्रो में। अब बात करते हैं गोल्फ की।
तो जयपुर की है गोल्फर ओजस्विनी, ओजस्वी तेजस्वी ऐसे देते हैं ना भाषण, तो ओजस्विनी क्या किस में है, गोल्फर में। और 6वां राष्ट्रीय खिताब जीता, यानी इसने नेशनल पदक जीता है। 6th प्रतियोगिता हुई वो अहमदाबाद में हुई, तो जयपुर की गोल्फर ओजस्विनी। तो ओजस्विनी खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, प्रश्न आ जाए भी गोल्फ से। कौन सा खिताब जीता, नेशनल पदक जीता। दीपेंद्र सिंह खंगारोत कौन है, तो राजस्थान तीरंदाजी संघ, तीरंदाजी मतलब तीर, ऐसे कि नहीं कि तीर चलाते हैं अंदाज से, वो नहीं, तीरंदाजी बोलते हैं इसको। इसमें तीर प्रतियोगिता होती है, तीर बाण की। तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो दीपेंद्र सिंह खंगारोत। आगे हैं यूथ यानी युवा राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर की बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी, तो वो बास्केट को ऐसे डालते हैं उसमें, तो वो बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, राजस्थान ने तो जीता है रजत पदक, रजत। तो स्वर्ण, रजत, कांस्य, 3 पदक होते हैं। तो लक्ष्यता ने जीता कांस्य, ठीक है। और कोटा में हुई कुश्ती, याद आ रहा ना, कबड्डी हुई बिहार में। तो ऐसे ही अब आपको बास्केटबॉल में राजस्थान ने जीता रजत, और जो कोट पहन के कुश्ती भिड़ी तो कुछ मिला नहीं, कबड्डी में जीता स्वर्ण, ठीक है। ऐसी चीजें आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना। तो 1 महीने का है, 5-7 फैक्ट याद रखना है खेल के। अच्छा, आप कहेंगे पीडीएफ, तो ये टेलीग्राम के ऊपर भेज दी है, वीडियो लिंक भेजने से पहले ही टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। अप्रैल, मई, जून तीनों। वर्ल्ड कप वुशु, वुशु भी एक खेल होता है जिसमें बॉक्सिंग टाइप से होता है, मुक्केबाजी की तरह का। तो वर्ल्ड कप है ये, पूरे विश्व का वुशु प्रतियोगिता हुई, कहाँ हुई, चीन में हुई। चीन में भी कहाँ, जियांगन, जियांगन में हुई। उसमें राजस्थान के खिलाड़ी ने किसने स्वर्ण पदक जीता, क्या, बिल्कुल स्वर्ण पदक जीता राजस्थान के खिलाड़ी ने। इनका नाम है मुकेश चौधरी या मुकेश गोरा। तो ये जो चैनल है उस नाम से आप याद रख लेना, अपने चैनल के नाम से, अपने नाम से। ये राजस्थान पुलिस में है, बहुत बड़े खिलाड़ी है भाई, तो एशियाई है, परंतु आप इसे जोड़ के ट्रिक से याद रख लेना। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में, ये तो हमने पहले देख चुके हैं, कुश्ती में, तो कुश्ती में पहला स्थान रहा हरियाणा का, कबड्डी में रहा राजस्थान का, बस ये हमने देख लिया। और रजत पदक अभी किस में था, बास्केटबॉल में था रजत पदक, यानी रजत की चांदी की बास्केट, चांदी की टोकरी, ऐसे याद रखिए। आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 कहाँ होंगे, तो मेजबानी कौन करेगा, राजस्थान, अपने यहाँ होने। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, भी राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ भी होता है, तो तेजस्वी गहलोत, ठीक है। तो ये हो गए अपने खेल से संबंधित। पुनः देखो, कबड्डी वाला बिहार में हुआ, राजस्थान ने कबड्डी में जीता गोल्ड, प्रथम स्थान बालिका टीम। कुश्ती कोटा में हुई, हरियाणा ने प्रथम स्थान। कैरम प्रतियोगिता टोंक में हुई, फजल ने जीता। लक्ष्यता ने कांस्य जीता है डिस्कस थ्रो में, सऊदी अरब में। ओजस्विनी है गोल्फर, और ये है ही बास्केटबॉल में रजत, वुशु में स्वर्ण पदक जीता। बस, तो ये आपको ऐसे। अब है योजनाएं, सबसे पहले आती है लाडो योजना, जो भी काफी नाम उसका चल रहा है। पहले इसका नाम था राजश्री योजना, वसुंधरा जी के समय 2016 के आसपास जो है ना, इसको प्रारंभ किया गया था, तब नाम था राजश्री। अब नाम कर दिया गया है लाडो। तो लाडो योजना में आप ध्यान रखना, मोटा मोटी एक तो 7 किस्तें होती हैं और 1.5 लाख रुपए, 2 बार तो आपको ये ध्यान रखना। अब सातों किस्तें एकदम सरल आपको याद रखनी है, तो 5,000 5,000, देखो 5 और 5 दोनों हाथों में 5-5 हज़ार है ना, 5 ये 5,000, 5 ये 5,000, दोनों को मिलाया 10,000। तो पहली किस्त 5,000, दूसरी किस्त 5,000, 5 5 10। अब 5 5 बढ़ाते जाओ, चौथी किस्त 15, पाँचवीं 20, फिर 25। तो 5 10 15 20 25 सरल ही है। सबसे पहले 5 है, फिर वापस 5 10 15 20 25, फिर आप जोड़ दो 70। इनको आप जोड़ोगे तो देखो 10 10 20, 20 20 40, 40 50 55 60 70 80 और 70, 8 और 7 15, हाथ की लगी कितनी हो आपके लगी हो आप संभाल लेना, तो हो गए 150। तो 1,50,000 रुपये जो है कुल मिलते हैं बालिका को। ये जन्म होते ही हॉस्पिटल सरकारी
या फिर वो जो निजी अस्पताल जो है वो संबद्ध होना चाहिए जननी सुरक्षा योजना से, जननी सुरक्षा योजना से तब उसमें मिल जाएंगे। दूसरा 5,000 जैसे ही वो पहली क्लास में जाती है, नहीं टीकाकरण 1 साल की हो जाती है ना भाई, ये जन्म के समय 0 साल, ये 1 साल टीकाकरण के समय, ठीक है, टीकाकरण हो गया उसका, सारे टीके लगवा लिए। तब उसके बाद में वो जब पहली क्लास में जाती है तो जो है उसको मिलेंगे पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 10,000। अब ये पहली क्लास यानी लगभग 5 साल की, ये छठी क्लास, ठीक है, और 20,000 रुपये जो है वो 10वीं क्लास बोर्ड परीक्षा। फिर कॉलेज 12वीं, 12वीं में है 25,000। और उसके बाद में जो है कॉलेज हो जाए और वो 21 साल की हो जाए तब जो है उसको 70,000 रुपये जो है वो मिलेंगे। इस प्रकार से पूरे 1.5 लाख रुपए जो है वो मिलते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि भाई बेटियों को बोझ नहीं समझें, उनको पढ़ाएं, ठीक है, तो बेटी का स्वागत हो, प्रोत्साहन, ठीक है, मिले, तो लिंगानुपात को बढ़ाना, इस प्रकार से संबल प्रदान करना, वो सब इसके उद्देश्य। तो बालिकाओं के मेन चीज क्या है, बालिका का जन्म राजस्थान में होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है, मूल निवासी। कई बार आजकल क्या है, योजना की अन्य शर्तें भी पूछ लेते हैं। दूसरी बात, जन्म सरकारी अस्पताल में हो या फिर मान्यता प्राप्त जननी सुरक्षा योजना से संबद्ध हो निजी अस्पताल, दूसरी शर्त। फिर बालिका किसी भी स्कूल में पढ़ रही हो, केवल सरकारी जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, अगर प्राइवेट में भी पढ़ रही है तो भी मिलेंगे। और इसमें मेरे ख्याल से कोई आय सीमा का भी नहीं है। भुगतान 7 किस्तों में, और ये 5-5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, और फिर 21 वर्ष की जब हो जाती है तो 70,000 रुपये की एक और आती है किस्त। इस प्रकार से जो है ये हुआ। हो गया क्लियर। आगे मुख्यमंत्री द्वारा निरामय राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। निरामय, तो निरामय तो नाम से पता चल रहा है कि निरोग से संबंधित है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। देखो 7 एक शुभ अंक माना जाता है, तो 7 से स्वास्थ्य, ठीक है, अप्रैल के महीने में। तो जयपुर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, वहां से मुख्यमंत्री महोदय ने अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा ईट राइट, यानी अच्छा खाओ, सही खाओ, गलत मत खाओ, तला भुना उटर बटर, है ना ये। राजस्थान अभियान, मिशन मधुहारी अभियान। मधुहारी का मतलब ये जो मधुमेह है बीमारी है, इसको कैसे कम किया जाए। मिशन लीवर स्माइल, अब ये फैटी लीवर वगैरह और होते हैं ना, तो लीवर भी मुस्कुरा रहा है, तो ऐसे अभियान भी साथ में शुरू किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना और चलाई गई है, बाबा साहब अम्बेडकर संबल, संबल योजना, संबल देने के लिए। तो नाम से ही थोड़ा आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई अनुसूचित जाति से संबंधित है, कि भाई बाबा साहब से संबंधित जो योजनाएं हैं तो उसमें अनुसूचित जाति है, जनजाति है, यानी दलित उत्थान से संबंधित है। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति इसमें नहीं है, ध्यान रखना, अनुसूचित जाति जिसकी जनसंख्या किसी गांव में 50% से अधिक है, अगर किसी गांव में शेड्यूल कास्ट की संख्या, तो उस गांव में आधारभूत संरचना, यानी जैसे बिजली है, सड़क है, अस्पताल है, पाठशाला है आदि का विकास किया जाएगा और समग्र रूप से उसका उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट अलग रखा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना 50%, ये आप आंकड़ा ध्यान में रखना, भाई क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और केवल अनुसूचित जाति। अगला है सरस मायरा योजना। मायरा आप जानते हैं, मायरा भरते हैं ना, बीरो भात भरना अवल, वैसे गाना भी चलता है, शादी होती है तो मामा जी आते हैं अक्सर मायरा लेके। और वैसे जालोर के मायरे के बारे में आप सुनते रहते हैं ना, इतना इतना ऐसे वैसे। तो ये मायरा जो है सरस डेयरी है, और जयपुर सरस डेयरी जो है उसको 50 वर्ष पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में उसने कहा कि उसमें जो उससे जो जुड़े हुए कर्मचारी है, तो उनकी जैसे जो बेटियां हैं, बेटी है, उनकी शादी होगी तो 21,000 रुपये सरस डेयरी जो है वो देगी मायरे के रूप। तो ये है वो। अगला है राजस्थान सरकार ने पूर्व में घोषित, पूर्ववर्ती जो सरकार थी गहलोत जी वाली, तो उसमें 33 फ्लैगशिप योजनाएं थी, और इसका वीडियो भी मैंने लगाया था कोई टाइम में। तो अब सरकार
चेंज, नाम चेंज, योजना चेंज, प्लान चेंज। तो उन 33 फ्लैगशिप योजनाओं को बंद कर दिया है। फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है, यानी वो मुख्य है, मुख्य फोकस उन पर है एक तरह से। वो फ्लैग एक तरह से झंडा है ना। तो अब कितने कर दिए हैं, 25, आप याद रखना 25। तो 25 फ्लैगशिप कार्यक्रम शामिल कर लिए गए हैं। अब ये 25 कौन कौन से हैं, मोटा मोटे लगभग 22-23 के नाम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक डिटेल से और देख लेंगे आगे कोई वीडियो। पहली है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, एनएफ, जो 2000 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएस है, 2003 में बना था वो एक्ट। तो उसमें जो है उसके तहत एक तो वो 2003 ही 2013 में बना था। एक है कुसुम योजना। कुसुम योजना में कंपोनेंट ए, बी और सी है। सौर ऊर्जा से संबंधित है, किसानों को खेतों में जो दिया जाता है ना, जो पंप, सोलर पंप, 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, इससे अगली है लाडो योजना। योजना ये अभी हमने देखी है, 1.5 लाख वाली वो। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, आयुष्मान भारत योजना जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित, कर्म भूमि से मातृभूमि, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कर्म भूमि और मातृभूमि, यानी जमीन में जो पानी है ना वो नीचे जा रहा है, तो भूजल संरक्षण से संबंधित है, ध्यान रखना है इसमें। भूमि तो भूजल। स्वच्छ भारत मिशन, इसमें एक तो ग्रामीण है और एक है शहरी। ये स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2014 में शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर में। स्वामित्व योजना, जिसमें अपनी जमीन है उसके कागजात से संबंधित। जल स्वावलंबन, एक तो पहले चला था वसुंधरा जी के टाइम, अब दूसरा चला है 2.0। फिर है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA। ठीक है, उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल जी के समय चली थी 2000, उसी का नया वर्जन। अटल प्रगति पथ, ये क्या है, ये जैसे ऐसे रोड बनाई जाएगी, कंक्रीट सीमेंट वगैरह। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, थोड़ा और जूम कर देते हैं आपके, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें घर बनता है, वो कुछ रुपए दिए जाते हैं, 50,000 या 2.5 लाख कितने। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान वाली है शायद ये। PM विश्वकर्मा योजना, इसमें औजार वगैरह दिए जाते हैं, जो कारीगर है, किसान है, विश्वकर्मा। मिशन हरियालो राजस्थान, इसमें अपने कितने 10 करोड़ कुछ पौधे का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन, अमृत योजना जिसमें जो शहर है। पंच गौरव, पंच गौरव किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित, कार्बन उत्सर्जन वगैरह जो है उसको कम करने से संबंधित। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और वो थी अभी आई थी ना, वो थी शायद शहरी, हाँ आवास शहरी, ये ग्रामीण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, तो किस नाम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। तो इसमें क्या है, जैसे ये एक ही योजना का नाम है, ये दीदी वाली, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, पशु सखी। तो ये अलग अलग है, जैसे ड्रोन दीदी, महिलाएं जो है ड्रोन की ट्रेनिंग लेती है, फिर छिड़काव करती है कृषि में, जैसे कीटनाशक वगैरह का। सोलर दीदी और लखपति दीदी जो 1 लाख रुपए सालाना कमा सके ऐसे। बैंक सखी, गांव में बैंकों से संबंधित प्रचार प्रसार करें। पशु सखी, तो जो है पशु जो है उनसे संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित टीकाकरण आदि का वो है। आगे है मुख्यमंत्री आयुष्मान, तो ये हो गई 25, ये 23 या 24 है, एक आदि कोई छोटी मोटी थी वो। तो ये जो है प्रमुख योजना है। अगला बिंदु, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। कि भाई आदर्श ग्राम पंचायत, अब आदर्श कौन सी होती है, जिसमें कुछ विशेष मानक हो, भाई सौर ऊर्जा वगैरह हो, पेड़ पौधे हो, रोजगार हो, कुछ और अवसर हो। तो आदर्श ग्राम पंचायत मानिए जिसके लिए 10 हेल्थ इंडिकेटर बताए हैं कि भैया 10 मानकों पर जो खरा उतरेगी ना, उसे मानेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान की आदर्श ग्राम पंचायत है। अब क्या मिलेगा उसको, उसको कुछ तो मिलेगा ही प्रोत्साहन। तो कहा कि भाई 11 लाख रुपए जो है ना उसको देंगे, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी ना इस इंडिकेटर में, उस ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए मिलेंगे, तो और विकास कर पाएगी। तो 10 इंडिकेटर में, जैसे एक तो TB मुक्त ग्राम पंचायत हो, प्रसव पूर्व देखभाल हो, टीकाकरण हो, स्वास्थ्य जांच हो, तो सारे हेल्थ से संबंधित है। 10 इंडिकेटर है, 11 लाख है।
अगला है अरावली। ये जो अरावली है, अरावली पहाड़ी इलाका है, तो उसके आसपास एक कॉरिडोर बनाने का प्लान है, दोनों साइड पेड़ पौधों का। तो इसे कहते हैं एक ग्रीन वॉल, यानी एक हरी दीवार, 1400 किलोमीटर तो लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी, ठीक है, हरित गलियारा बनाया जाएगा। इसमें क्या है कि शुरुआत तो 2023 में हुई थी, 25 मार्च को, हरियाणा के टिकली गांव से, ठीक है, टिका निकाल के टिकली, टिकली याद रखना, टकली मत याद रखना, तो टिकली। अब है 250 करोड़ का बजट जारी हुआ है इसके लिए। राजस्थान के इसमें 19 जिले हैं, हरियाणा के 5 और गुजरात के 4 जिले हैं। तो क्या नाम है इस योजना का? अरावली विकास परियोजना, ठीक है। तो ये हुई अपनी योजना। अब हम पुनः रिवीजन करते हैं योजनाओं का। लाडो योजना 7 किस्त 1.5 लाख रुपए। उसके बाद में निरामय राजस्थान अभियान कहाँ से शुरू हुआ? जयपुर से। फिर बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना 50% अनुसूचित जाति, सरस मायरा योजना जयपुर में। और 25 फ्लैगशिप योजनाएं जिसकी चर्चा हमने कर ली। 10 इंडिकेटर में 11 लाख रुपए आदर्श ग्राम पंचायत को। और अरावली ग्रीन वॉल योजना, ठीक है। अब बात आती है पुरस्कार कि भाई इस महीने इनको पुरस्कार मिला। तो घोषणा पहले ही हो चुकी थी, अब मिले हैं। तो पद्मश्री, तो राजस्थान में पद्मश्री 3 लोगों को मिला है, बतूल बेगम, सीन काफ निजाम और बैजनाथ महाराज। तो ये है सीन काफ निजाम, जो कि गजल गायक है, उर्दू साहित्य के जानकार है। बैजनाथ महाराज महात्मा है, संत है अध्यात्म में। और बतूल बेगम जो है वो गायकी में है, मांड गायकी में। तो आपको जो है, देखो जो कलाकार होता है ना, वो बेबस होता है, अपनी कला के प्रति समर्पित होता है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा समर्पण। तो बेबसी, बेबसी, पद्मश्री बेबसी। तो बैजनाथ महाराज, बै से बतूल बेगम, सी से सीन का निजाम, तो बेबसी आप याद रख लेना, ठीक है, ट्रिक। तो बतूल बेगम ये तीनों हो गए, इनको मिला है। बतूल बेगम मांड गायकी में, सीन काफ निजाम उर्दू, बैजनाथ महाराजा अध्यात्म के लिए, ये शिखर के हैं। हो गया क्लियर? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है परीक्षा। आगे है पंचायत उन्नति सूचकांक, कि भाई पंचायत क्या क्या उन्नति कर रही है, उसके लिए कुछ सूचकांक है, उस सूचकांक में क्या क्या स्कोर रहा है। तो इसमें राजस्थान की पिंडावल पंचायत जो है, डूंगरपुर साबला की, तो साबला उपखंड होगा कोई, साबला पंचायत समिति में पंचायत है पिंडावल, ग्राम पंचायत पिंडावल। देखो पिंडा अपने मारवाड़ी में पिंडा बोलते हैं, लड्डू को पिंडा, पिंडावल आप याद रख लेना। तो 72.17 स्कोर के साथ में, एक साथ स्कोर के साथ राजस्थान में प्रथम स्थान पर रही है। राजस्थान में पहला स्थान है। हालांकि स्कोर ये ठीक ठाक है, जैसे इसमें आकांक्षी स्तर, परफॉर्मेंस स्तर, ये इसी पे रही है। टॉप का स्कोर तो नहीं आ पाया, फिर भी अच्छा है। ऑल इंडिया में इसका 8वां स्थान, राजस्थान में पहला स्थान रहा पिंडावल का। राजस्थान में कुल 11,200 ग्राम पंचायत है, ज़्यादातर पंचायतें परफॉर्मर और आकांक्षी स्तर पर रही। अगला मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है, जोधपुर वाला, उसके द्वारा मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें जैसे अवनी लेख रहा है, शूटर राजस्थान की, जयपुर की, उसको, पद्मश्री बतूल बेगम है, उनको। उसके अलावा जैसे इसमें एक पुरस्कार, कई पुरस्कार है, सारे नाम याद नहीं रहेंगे, तो मेन मेन मैंने लिए, जैसे कोमल कोठारी पूछ लिया जाता है कई बार, बाकी 10-12 की लिस्ट आप देखोगे भूल जाओगे, याद भी नहीं रहे। कोमल कोठारी सम्मान जो है, ये मिला है मेहरानगढ़ ट्रस्ट के द्वारा फतेह सिंह और स्वर्गीय जॉन सिंह। तो देखो जॉन, जॉन को तो याद रख लो जान से, भाई आपके अंदर अगर जान है, जान की बाजी लगाते हैं, तो आपकी होगी फतेह, जीत, जान फतेह है। और चाहे कठोर हो चाहे कोमल हो, ठीक है, सारे रास्ते आएंगे, परंतु आपको जान की बाजी लगाओगे तो फतेह हो जाएगी। इसे ट्रिक से आप इसे कोई बना लेना। अगला है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, यानी उत्कृष्ट कार्य के लिए जो अधिकारी होते हैं, तो उनको, लोक सेवक जो होते हैं, ऑफिसर्स, उनको ये दिया जाता है, ये सारे वगैरह। तो अजिताभ शर्मा, जैसे अमिताभ है वैसे नाम है अजिताभ, और रियल में भी अमिताभ के भाई का नाम भी अजिताभ ही है, ये तो अलग है, चलो अजिताभ शर्मा। तो ये ऑफिसर है, ये होंगे शायद। तो राइजिंग राजस्थान जो हुआ था जयपुर में पिछली बार, वो सफल रहा।
तो इसके लिए इनको मिला है। अब पूछें भी लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, और लोक सेवक आप जानते ही हो। तो अगला, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो अभी जो 34वां सरस्वती सम्मान है वो किसे मिला है? तो देखो, माँ सरस्वती है, सफेद वस्त्र पहनती है, ठीक है, साधु ऊपर कृपा रहती है, तो साधु ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को मिला है, साधु भद्रेश दास। हालांकि कोई साधु नहीं है, नाम होगा इनका। इनकी रचना है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। हो सकता है साधु होंगे भी, अपने को याद रखना आपको। तो सरस्वती साधु, ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये इनकी रचना है, तो इसके लिए इनको मिला है। तो ये हो गए पुरस्कार। तो देखो सिंपल, पद्मश्री बेबसी, ठीक है, याद रह जाएगा। उसके बाद में मारवाड़ रत्न में आप पंचायत समिति में पिंडा वल, और ये मेहरानगढ़ वाले में कोमल कोठारी फतेह सिंह और जॉन को, उत्कृष्टता पुरस्कार अजिताभ को, सरस्वती साधु को। अब है कार्यक्रम सम्मेलन आदि, इसके बारे में बात करते हैं। तो रेलवे स्टेशन की बात करें हम, रेलवे स्टेशन पर आजकल क्या है, सौर ऊर्जा स्थापित हो रही है, पूरी की पूरी सोलर प्लेट होती है, सारा सौर ऊर्जा से। हमारे सुजानगढ़ में भी सोलर प्लेट लगी हुई है। तो ये राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है रेलवे स्टेशनों को सोलर प्लेटें लगाने में। रेलवे तो इलेक्ट्रिक से चल रही है आजकल, और रेलवे स्टेशन पर सोलर प्लांट होता है। राजस्थान में 275 स्टेशन ऐसे हैं। अगला है, सरकार एक समिति बना रही है कि जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनमें सुधार, उसके अलावा पंचायतों का पुनर्गठन करने के लिए एक समिति बनाई है। तो उसका अध्यक्ष कौन है, तो यह है ललित के पंवार। ये आप जानते होंगे, शायद बाड़मेर के हैं और आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। अगला है, सरकार एक, भाई पूछे कि भी राम रथ क्या है, राम रथ, राम जी का रथ। तो ये मेडिकल मोबाइल यूनिट है, जिसमें पूरा मेडिकल किट रहता है, जाके चला के दवाइयाँ जाती है, घूमती है गाड़ियाँ, उसे कहते हैं राम रथ। तो 22 तो नहीं, मोबाइल का मतलब यहाँ वो नहीं कि मोबाइल लेके चलेंगे, मोबाइल का मतलब चलती फिरती गाड़ियाँ जो गांव गांव पहुँचती है और इलाज करती है। तो मोबाइल मेडिकल यूनिट है, उसका नाम क्या है, राम रथ। तो सरकार 22 तो नई राम रथ शुरू करेगी, और 10 नई एम्बुलेंस जो सेवा है, 108 नंबर से डायल होता है, 108 बोलते हैं। एक है टीबी मुक्त, टीबी जो बीमारी है उससे मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है, पूरे भारतीय स्तर पे चल रहा है। तो राजस्थान में 3,355 का आप 3,355 याद रख लेना, 3355 ग्राम पंचायत टीबी से मुक्त हो गई है। वहाँ कोई एक भी बंदा टीबी से बीमार नहीं है। तो ये, और राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान, ठीक है, टीबी मुक्त। अब बात करते हैं आगे। सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। ये अलग से भी प्रश्न बन सकता है, राजस्थान के ही ओम प्रकाश माथुर और कहाँ के अभी राज्यपाल, सिक्किम के। तो इन्होंने अलवर जिले में एक लाइब्रेरी खोली, स्वामी विवेकानंद के नाम से गुरुकुल खोला है, एआई गुरुकुल। एआई का मतलब जो एआई टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक पर आधारित है, गुरुकुल स्थापित किया है, जहाँ पर पुस्तकालय भी है और डिजिटल लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी से भी मैंने बताया था ना आपको, जानगढ़ में यस गुरु नाम से भी लाइब्रेरी शास्त्री प्याऊ के पास मेन रोड पे चलती है, ठीक है। 2-1 महीने हो गए अपने को चलाते हुए। तो ये डिजिटल, अपने अब डिजिटल में भी मैंने देखा था डिटेल में कि वहाँ कंप्यूटर होंगे, इंटरनेट की सुविधा होगी, ई बुक्स वगैरह होगी ऐसे। और बाकी अपने वाले जो है वो तो रेगुलर में है जैसे बाकी है। डिसिप्लिन के मामले में और पढ़ाई के मामले में गाइडलाइन वगैरह हम थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते। अगला है, साथ ही अलवर जिले में 101 इसी प्रकार की लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है, तो डिजिटल सेवाओं से युक्त होगी। तो प्रश्न बन सकता है कि 101 डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ बन रही है, अलवर में। और ओम प्रकाश जी माथुर ने भी कहाँ स्थापित की, अलवर में, ठीक है। अगली बात, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बंदी पशु परियोजना योजना राजस्थान में लागू की गई है। ये क्या है कि मान लो चिड़ियाघर है, कोई जू है ना, बायोलॉजिकल पार्क, और वहाँ से आपको मन में आ गया कि कोई जीव लेके आए हैं घर पे। हालांकि शेर वगैरह चित्ता वगैरह नहीं ला सकते, परंतु कोई और छोटे जीव, उनको घर पे ला के पाल सकते हो, गोद ले सकते हो।
ये योजना है। बंदी जो पशु है, बंदी है बेचारे चिड़ियाघर में, उनको आप ले आओ, परियोजन इस उद्देश्य से आप ले आओ, तो सरकार इसका अनुमति दी है। एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर, स्मॉल छोटे और मीडियम न्यूज़पेपर अखबार इंडिया, इसका अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जयपुर में बना हुआ है संविधान क्लब, विधानसभा में, विधानसभा के पास, वहाँ हुआ। उद्घाटन किसने किया? विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी के द्वारा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, पखवाड़ा का मतलब क्या होता है? 15 दिन का समय। और पोषण आप जानते ही हो कि भी लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी मिले कि भाई क्या है पोषण वगैरह ना। थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो पोषण से संबंधित पखवाड़ा, तो जागरूकता देना लोगों को कि भी पोषण पोषक चीज़ें खाओ। तो ये 8 से 22 अप्रैल, अप्रैल का महीना 8 तारीख, ठीक है, जैसे 8 8 पहर होते हैं ना, 8-8 घंटे के, तो 8 तारीख आप याद रख लेना। चौथा महीना, 8 का आधा 4, 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये आयोजित किया गया। जिसमें जो गतिविधियां हुई उसमें राजस्थान पहले स्थान पे आया। और राजस्थान में चूरू, मुझे गर्व है कि मैं इस ज़िले से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में चूरू प्रथम स्थान पे रहा। हम हालांकि सुजानगढ़ भी जिला बनने वाला था, केवल 2 गुना में तो नंबर आ गया था, पर फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आया। आगे है वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का राजस्थान सरकार ने गठन किया है। वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड, तो जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वैसे वैदिक संस्कार, और जिसमें कुल 22 सदस्य होंगे और प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार इसके अध्यक्ष है। अब ये कैसे याद रहेगा कि भी वैदिक संस्कार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अपन ऐसे मानते हैं ना कि भी पुरानी मान्यता है, शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहले किसको याद करो? गणेश जी को याद करो। तो हालांकि वेदों में तो नहीं है पर शास्त्रों में है। ऐसे आप वैदिक संस्कार, संस्कारों में हम सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं, तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख लेना, गणेशी लाल सुथार इसके अध्यक्ष है। इस बोर्ड का उद्देश्य क्या है भैया? उद्देश्य है जो वैदिक विद्यालय है, वैदिक संस्थान है, उनकी देख रेख, संचालन, मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की। जैसलमेर में पोखरण है, पोखरण में एक गांव है भिनाजपुर, भिनाज या भिनाजपुर, उसमें 3500 एकड़ में 1.3 गीगावाट क्षमता का एक सोलर प्लांट स्थापित किया गया, जो अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर। एक तो ये बात, तो और कंपनी का नाम है रीन्यू। और सोलर प्लांट का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने किया। पूर्णतया मेक इन इंडिया पद्धति पर है। अगला, जैसलमेर में ही रामदेवरा है, वहाँ पर गोडावण ब्रीडिंग सेंटर है, जहाँ पर कृत्रिम प्रजनन से गोडावण जो पक्षी है उसके जो अंडों से चूजे निकले हैं, तो कितने? अब तक 6 चूजे निकल चुके हैं, ठीक है। बालोतरा जिले की सिवाना, सिवाना पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज भंडार, नया जिला है बालोतरा, उसमें सिवाना खनिज भंडार ऑक्साइड, उसके बड़े भंडार मिले हैं सिवाना में, ऑक्साइड। बूंदी जिले में, वो तो बालोतरा की बात हो गई, ऑक्साइड, ठीक है। बूंदी जिले में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई है। शूटिंग रेंज आपको पता है कि राजस्थान में जैसे अवनी लेख नरैया है और भी की खिलाड़ी है, वो शूटिंग में काफ़ी गोल्ड मेडल और नाम कमा रहे हैं, तो शूटिंग की प्रैक्टिस कर सके खिलाड़ी। तो शूटिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जैसे आपको ध्यान में ये बोर्ड लगा होता है, उसमें निशाने लग लग के ऐसे वो निशाने लग लग के ऐसे हो जाते हैं, ये क्या बन गए? बूंदी से बन गए। बूंदी होते हैं ना छोटे छोटे बूंदी, तो बूंदी शूटिंग रेंज याद हो जाएगा। आगे इंडिया स्किल रिपोर्ट, स्किल मतलब क्या होता है? कौशल, किसी काम की कला। तो स्किल रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य जो है, ये अच्छी बात है, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में देश में किस नंबर पे है? नंबर 1, तो पहले स्थान पर है। यानी महिलाओं को यहाँ पे 89% महिलाओं को रोजगार उपलब्ध है, रोजगार संसाधन उपलब्ध है, ठीक है, तो खुश हो जाना चाहिए। अगला है 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला, कहाँ हुआ? जयपुर में। जयपुर में कहाँ? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में। नेक्स्ट, सेना का दक्षिण पश्चिमी कमान है, भारतीय जो थल सेना है उसकी दक्षिणी और पश्चिमी। तो दक्षिणी सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि दक्षिण भारत में कहीं होगी, नहीं, जयपुर में है। पश्चिम से तो चलो समझ में आ रहा है, दक्षिणी पश्चिमी नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर में ही है और 2005 में स्थापित की गई थी। तो 2025 में उसका 21वां स्थापना दिवस
बनाया गया। मुख्यालय जयपुर में है और भारतीय सेना की कुल 7 कमांड है। जैसे दक्षिण पश्चिमी होगी, वैसे उत्तर पूर्वी, जैसे अलग अलग कुछ नाम होंगे। महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के थे, उनकी 543वीं जयंती 22 अप्रैल को मनाई गई। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया 16 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 16 अप्रैल पुलिस दिवस। 76वां था। और यू आर साहू, यू आर मतलब आप है, ऐसा नहीं, तो यू आर इनका नाम है, यू आर साहू। तो ये पुलिस महानिदेशक थे और अब आरपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत ईमानदार छवि रही है और सम्मानित भी हो चुके हैं कई बार। तो इसे उम्मीद जगी है कि आरपीएससी में आएंगे तो कुछ सुधार ही करेंगे। परंतु जो मेंबर्स है वो तो वही है पहले वाले, और इनका कार्यकाल भी शायद 1 साल के आसपास ऐसा ही कुछ है। वीआरएस लिया ऐसा कुछ है या ज़्यादा है, 6 साल, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है अभी। परंतु न्यूज़ में से देखा था शायद 1 साल के आसपास ऐसा कुछ। तो जो कुछ भी रहा हो, उम्मीदें थोड़ी सी जगी है युवाओं को कि आरपीएससी में जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं तो इनको ये उखाड़ फेंकेंगे। अगला है वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश में हरियालो राजस्थान हरियाणो उसके तहत कितने करोड़ पौधे, 10 करोड़, 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती अभी आई थी 11 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बाबा साहब की, हाँ, तो 198 थी, 11 अप्रैल को 198वीं जयंती। ठीक है। और चूरू में डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम की स्थापना की जाएगी। ये क्या आया साइड में, ये आया देखो, यस गुरु, ये एप्लीकेशन है। टेस्ट सीरीज, यहाँ पे आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सेकंड ग्रेड, नीट, इन सब की आपको यहाँ पे, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दिया गया है। फर्स्ट ग्रेड तो भी एग्जाम होने वाला है, उसकी भी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है ये, उसके अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दूध खपाते हैं, पीते हो या चाय बना के पीते हो, पर दूध खपत के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे जो है, प्रतिदिन एक राजस्थानी 459 ग्राम दूध पीता है औसत। तो 400 ग्राम, 250 ग्राम में 1 गिलास हो गया, पाव हो गया, तो 459 का मतलब लगभग आधा किलो के आसपास। ठीक है। तो जबकि दूसरा स्थान पंजाब का है। तो वैसे अपने को मान लो पढ़ा हुआ नहीं है तो आप पंजाब करके आओगे कि वो पंजाबी वो लस्सी पीते हैं, गिलास में दूध पीते होंगे, परंतु अपने राजस्थानियों का जो है, मैंने कहा ना, भले चाहे चाय में ही पियो परंतु ज़्यादा है। तो 459 ग्राम, तो नंबर 1 है हम तो। अच्छी बात है, गर्व की बात है। एग्री स्टेक योजना में राजस्थान पहला स्थान आया है एग्री स्टेक में। क्या है एग्री स्टेक? एग्री स्टेक योजना क्या है, अभी आपको चलिए तो ध्यान में होगा कि किसानों की जो ज़मीन है, ऑनलाइन तो हो गई आजकल, इसमें आधार जमाबंदी से आप देख सकते हो किसके नाम है क्या है। अब उसको आधार कार्ड से लिंक और किया जाएगा, तो आधार से खाता लिंक है और ज़मीन भी लिंक हो जाएगी, तो चीज़ें और पारदर्शी होगी और योजनाओं में भी लाभ मिलेगा। तो यही है एग्री स्टेक, ज़मीन को आधार कार्ड से लिंक करवाना। तो इसमें राजस्थान में पहला स्थान डीडवाना कुचामन का रहा। और अभी ये कैंप लगे थे 17 फरवरी से 31 मार्च तक, जिसमें 11 अंकों की एक पहचान दी जाती है। 11 अंकों की, जैसे आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, जैसे 11 अंकों की एक पहचान पत्र दिया जाता है। झालावाड़ में पंडित दीनदयाल हवाई पट्टी का लोकार्पण हुआ है। तो दीन दयाल झालावाड़, तो झाल दयाल याद रह जाएगा। प्रदेश की पहली हाईटेक लैब बनेगी एक, जिसमें पेंडेमिक फाइट लेबोरेटरी। पेंडेमिक का मतलब क्या हो गया? महामारी। भाई कोरोना जैसी महामारी भगवान नहीं करे, परंतु ऐसी कोई स्थितियां बनती हैं तो उन पर रिसर्च हो, तो उसके लिए कहाँ बन रही है? तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अजमेर में, बांदर सिंधरी अजमेर, वहाँ पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, न्याय रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो 14वां। तो ये काफ़ी पीछे है। ज़्यादातर में अपना पहला था दूध वगैरह में और में, परंतु इसमें हम पीछे हैं। जैसे एक तो पुलिस, एक न्यायपालिका, एक जेल और एक विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता, इस मामले में कर्नाटक एकदम है टकाटक, नंबर 1 पे है। राजस्थान का 14वां स्थान। अब बात आती है चित्तों वित्तों की। तो देखो, मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य है कूनो, तो मारवाड़ी में कहते हैं कुन्न है।
तो मध्य प्रदेश में कुन्नो, वहाँ पे चीते हैं जो अफ्रीका से लाए थे, ठीक है, नामीबिया से हैं और से। अब वहाँ शिफ्ट किए, वहाँ से वापस इधर ला रहे हैं, शिफ्ट से फिर दोबारा शिफ्ट कर रहे हैं। दो चीते, एक का नाम है प्रभास और एक का नाम है पावन। ये प्रभास तो बाहुबली फिल्म में हीरो भी था। तो प्रभास और पावन, उन दो चित्तों को कहाँ लाए हैं? चित्तों को लेकर आए हैं गांधी सागर अभयारण्य में। तो अब जैसे आपको कैसे, अब गांधी जी के तो वैसे 3 बंदर प्रसिद्ध थे, अब चीते भी, अब नया जमाना है ना, गांधी जी भी जो है, चीते भी। तो आप याद रखना कहाँ, गांधी जी में, वहाँ जो अभयारण्य में गांधी सागर में, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में 2 चीते लाए गए। अब एक आया कि चित्ता कॉरिडोर, भाई चीते वहाँ आराम से घूम फिर सकते हैं। तो चंबल नदी के आसपास जो इलाका है, इसमें इधर राजस्थान, उधर मध्य प्रदेश और ऊपर यूपी। तो आप तीनों याद रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, ये 3 है। इसमें गुजरात नहीं है और इसमें हरियाणा पंजाब भी नहीं है। अगला अमेरिकी उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, वो भी आए थे जयपुर, साथ में उनकी पत्नी थी उषा, भारत की है वो। 21 अप्रैल को जयपुर आए, आमेर महल का भ्रमण किया। अगला है, अगला है मनरेगा। मनरेगा में मजदूरी बढ़ा दी है, 266 से बढ़ाकर 281 कर दिए हैं, परंतु आप ज़्यादा लालच में बताना, तैयारी करो एक बार। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर, रहाटकर। अक्षय ऊर्जा की स्थापना में पहला स्थान अपना चल रहा है शुरू से ही, राजस्थान का पहला स्थान है। 34,136 मेगावाट के साथ में जो है अपना पहला स्थान है। तो 34,000 मेगावाट के साथ। तो क्षमता भी याद रख लेना, क्षमता 34,136 मेगावाट। देखो एक तो होता है किलोवाट, फिर होता है मेगावाट और फिर होता है गीगावाट। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो कितना है? 34,000 मेगावाट, ठीक है, 34,000 के साथ में। दूसरा स्थान गुजरात का है, कंपटीशन चल रहा है 33,000 के आसपास। राजस्थान का लक्ष्य है 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता, सोलर ऊर्जा और अन्य। अक्षय ऊर्जा में सोलर आ गई, पवन आ गई, अन्य आ गई। तो मेन तो सोलर ही है और पवन है। भड़ला सोलर प्लांट का आपको पता ही है, जोधपुर में है, 2245 मेगावाट का, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। अक्षय ऊर्जा में देश में राजस्थान का 15% योगदान है, फर्स्ट स्थान है, सेकंड गुजरात का है ही। नागरिक उड्डयन नीति 2024 को 2025 में जारी कर दिया है। पठन प्रवाह क्या है? पठन मतलब पढ़ना, ठीक है। तो कक्षा 3 से 8, 3 है, 3 को 8 बना दो, बच्चों का हिंदी विषय में मौखिक पठन अच्छा हो, अच्छे से पढ़ सकें। इसके लिए एक एआई टूल्स के साथ में जो है वो सरकार एक एप्लीकेशन लेकर आई है, अभियान शुरू किया है। गिव अप, गिव अप का मतलब देना, त्यागना, है ना। तो इसमें क्या है, एक गिव अप मिशन 1 नवंबर 2024 से शुरू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सरकार ने वो लागू किया था। कई लोग क्या लाभ तो ले लेते हैं, अपने आदत होती है लोगों की, तो संपन्न लोग थे, फिर भी नाम जुड़ गया, फायदा उठा रहे हैं। तो सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी किसी संगठन में लगा हुआ हो, ऐसे कुछ है, उनमें वो नहीं होना चाहिए, इन्हें सरकार वसूलती है वापस। तो अब लोगों को कहा कि भाई आप अपनी ईमानदारी से छोड़ दो, तो अभियान चलाया गिव अप, ताकि आप 100% से नाम हटा लो। तो लोगों के समझ में भी आई बात कि नाम नहीं हटाएंगे, पकड़े जाएंगे। पहले कई लोग पकड़े गए, उनसे डबल ब्याज से पैसे लिए हैं, और एक थोड़ी ईमानदारी भी होती है। तो 18 लाख लोगों ने अपना नाम स्वेच्छा से हटाया है, और 20 लाख लोगों ने नया जुड़ा है। अब देखो, 20 लाख लोग नए जो रियल में वंचित थे, जरूरतमंद थे, उनका नाम जुड़ा है। तो प्रति परिवार, प्रति सदस्य 5 किलो प्रति माह, हर महीने 5 किलो गेहूँ प्रति सदस्य के हिसाब से मिलते हैं। तो ये गिव अप मिशन अभियान किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा से। अब ये देखो, 2 बैंकें एक हो गई है, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन दोनों को मिलाकर 1 मई को एक हो गई, नाम हो गया राजस्थान ग्रामीण बैंक। देखो, ये है RHGB और ये BRKGB, दोनों मिल गई, हाथ मिला लिया, राजस्थान ग्रामीण बैंक बन गई है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के साथ ही है ये, SBI ने इनका अधिग्रहण कर लिया। SBI किससे जुड़ी हुई है? जीरा, जीरा है ना, जीरा जो सब्जी में डालते हैं, जीरा। तो जीरे की नई स्वदेशी वैरायटी जोधपुर जीरा वन, जोधपुर जीरा वन ये है। रास्ता खोलो अभियान, जो बंद रास्ते हैं, ऐसे सामान पड़ा है और पड़ा है, गाड़ियां दिक्कत होती है, तो एक अभियान चलाया गया था जिला कलेक्टर महोदय जितेंद्र सोनी जी के द्वारा। तो वो खेरतल, तिजारा, अलवर में चला, जयपुर में चला, नागौर में चला।
अब पूरे राजस्थान में इसको चलाया जाएगा। सक्सेस रहा तो 1 माह तक चलेगा। हर उपखंड में प्रति सप्ताह कम से कम 10 रास्ते खुलाने हैं, तो 4 सप्ताह में 40 रास्ते खुल गए हर उपखंड में, अच्छी बात है ना। तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। मथानिया की लाल मिर्च प्रसिद्ध है, उसको भी जीआई टैग का आवेदन स्वीकृत हो गया है। जीआई टैग में अभी हमने पहले पढ़ाई था, वो था जीआई टैग हमने मिला था 17वां से कुछ पढ़ा था हमने, प्रोजेक्ट का 2021, उसके बाद में अभी मिला था। तो ये मथानिया वाला आप ध्यान रखना, इसको मिल जाएगा, मिला तो नहीं है, जल्दी मिल जाएगा। देश की सबसे बड़ी पुस्तक अजमेर में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। जो भवग राय शिरोमणि, ये नाम है, ध्यान रखना, नाम से एक विशाल ग्रंथ का विमोचन किया गया है। 36 फीट तो लंबा, 36 फीट का मतलब कितना हो गया, एक आदमी की औसत हाइट मान लो 6 फीट हुई, तो 6 आधे एक वैसे ऊपर नीचे वैसे, तो 36 फीट, और 24 फीट चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी किताब है, 18 पेज है। जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन दर्शन और समाज सेवा पर है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ लोग वहाँ खड़े हैं, और इतनी बड़ी किताब है ये, इसको की गई है। ये लाडो प्रोत्साहन योजना का पेज मैंने इसमें डाल दिया है। शिक्षा मंत्री मोदी जी, मदन दिलावर जी। प्रोत्साहन योजना 1.5 लाख रुपए 21 वर्ष की आयु तक। 1 अगस्त 2024, ये तारीख ध्यान रखना, 1 अगस्त का महीना आज़ादी वाला, 1/8 और 24, 1 घंटो इंटा 16 3 घंटा 24, तो याद रखना 1/8/24 के बाद जन्म लेने वाली हर बेटी को 7 किस्तों में 1.5 लाख, पहले वाली उनको शायद 1 लाख है, उसके बाद अब 1.5 लाख ऐसा कुछ होगा, जिसमें 50,000 रुपये अंतिम किस्त शामिल होगी। 50 नहीं, अब यहाँ 70, यहाँ भी क्या है वो पैसे को लेकर अलग अलग, यहाँ देखो 50 लिख दिया। एक यूनिक आईडी होगी और उसमें 5 लाख बेटियों को इसमें जो है लक्ष्य का वो रखा गया है। तो जिसमें जो है ना 5,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 70,000 21 वर्ष के तक ये है। तो ये थी अपनी जो है वो क्लास। तो इस प्रकार से हमने करीब जो है कितना 47 मिनट में, यानी पौन घंटे में हमने 1 महीने का करंट अफेयर देख लिया है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इसका तो हम रिवीजन, ये रास्ता फॉलो अभियान पूरे राजस्थान में रिवीजन और प्रभाव देता हूँ। जीरे की फसल है जोधपुर जीरा, जीव खाद्य सुरक्षा से, पठन प्रवाह 3 से 8 के लिए, बडला नंबर 1 ही है सोलर प्लांट। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का 34, 136 के साथ पहला स्थान। नरेगा में मजदूरी 281, और उसके अलावा कुन्नू से 2 चीते पावन और प्रभास आ गए हैं। गांधी सागर में इंडिया जस्टिस पोर्ट में 14वां स्थान है। झालावाड़ में दीनदयाल हवाई पट्टी। हाईटेक लैब अजमेर में। एग्रीस्टेक योजना में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक, आधार कार्ड वाली है वो, लिंक वाली। और ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई थी। राजस्थान दूध के मामले में खपत में नंबर 1 है, 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य है। पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 7वीं कमांड का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके लिए इंडिया में राजस्थान नंबर 1 है। अब महिलाओं को रोजगार देने के मामले में 89%। बालोतरा के शिवाड़ा में ऑक्साइड खनिज। रामदेवरा में वो ब्रीडिंग में गोडाउन के 6 चूजे। दिनाजपुर में सोलर ऊर्जा प्लांट। गणेश लाल जी वैदिक संस्कार बोर्ड के अध्यक्ष। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल, पहला स्थान। और न्यूज़पेपर का ये जयपुर में हुआ। और अलवर में डिजिटल लाइब्रेरी। और क्या रह गया, और ये ललित के पवार पंचायत समिति, उसके वो जो पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष। और राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट देख लिया, पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दी है। और आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, सेकेंड ग्रेड की, रीट मेंस की, तो आप यस गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कोर्सेज भी वहाँ पे मिलेंगे यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन में। जैसे आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, रीट से, तो है 4th ग्रेड के लिए भी, केवल आपको मैथ या केवल इंग्लिश लेनी है तो भी वीडियो कोर्सेज वो यस गुरु प्राइम ऐप के ऊपर है। धन्यवाद।